गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिए होंगे और उम्मीद है कि एग्ज़ाम अच्छे से दिए होंगे। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग कि हिंदी में आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न सही करके आए हैं। उम्मीद तो है कि आप लोग अच्छा करके आए होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। तो हम आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी बताए थे, सारी चीज़ें हम आप लोगों को क्लास में करवा दिए थे। आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उसको हम मिलाते हैं। तो चलिए, ये जे सेट का क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन बताएंगे आंसर वो टिक करते जाएंगे। ये किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उसी ने टिक किया है, ठीक है। तो इसको देख के नहीं, देखिए, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे का क्या काम करता है? क्या काम करता है? घोड़े की काठी बनाने का। पेशांगी शीर्षक कहानी में कारमेनू को काम के कितने फ्रैंक मिलते हैं? कितने फ्रैंक मिलते हैं? देखिए, तो इसमें कितना देते थे? 5,000 मिलते थे। कितने मिलते थे? 5,000। दैमित्र चेरवकोव को क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर क्या देख रहा था? जादू। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान, देखिए नोट्स में हम दिए हैं, परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1995 ईस्वी में। अब और नहीं कविता संकलन किसके आधार पर रचित हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए नोट्स में, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती है? 20 से 25। तिरिच शीर्षक में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? क्या बताए थे? थापा। पाठ में पढ़ाया गया है। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? बताया गया है, लिखे भी हैं नोट्स में। देखिए, ब्रज भाषा में। कन्या शब्द का अर्थ क्या है? देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, क्या है? गोद है। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? नोट्स खोलिए, देखिए, हुलसी देवी। क्या नाम है? हुलसी देवी। कमायनी शीर्षक महाकाव्य किस वर्ष? नोट्स खोलिए, देखिए 1936 में लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? नोट्स खोल के देख लीजिए, छायावादी युग के कवि हैं। हर चीज़ बताया गया है आप लोगों को। तुम खाओ किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का है? आज्ञावाचक का। आज्ञा दे रहे हैं, जाओ तुम खा लो, तुम खाओ। आज्ञावाचक। संकेतवाचक होगा? संकेत तो नहीं दे रहा है, विधि नहीं कर रहा है, विस्मयावाचक नहीं होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। होगा ये? नहीं। किसी आदमी को भेज दो। नहीं, ये भी शुद्ध नहीं है। इस बात के कहने में मैं किसी को संकोच नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध वाक्य होगा। अग्नि शब्द का विलोम है। अग्नि शब्द का क्या विलोम होगा? उन्नत होगा क्या? नहीं होगा। अल्प होगा? अल्प मतलब छोटा, नहीं होगा। मृत्यु भी नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या? घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। वाक्य के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन अर्थ पूरा नहीं देते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पदबंध। धार्मिक शब्द में प्रत्यय धर्म प्लस इक, धार्मिक। रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रंगीला। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है कितना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। दुराचार शब्द में उपसर्ग है। दुर प्लस आचार, दुराचार। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनुज का स्त्रीलिंग रूप तनुजा। दौलत शब्द क्या है? दौलत क्या है? पुल्लिंग है। कलम शब्द क्या है? कलम क्या है? शब्द में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। देखिए, समूहवाचक होगा? नहीं। भाववाचक होगा? नहीं। व्यक्तिवाचक होगा? नहीं। किसी एक का बोध तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? देखिए, इसमें पूर्ण विराम चिन्ह पूछा। कौन सा अशुद्ध है? ध्यान से देखिए क्या पूछा? अशुद्ध है। शुद्धिकरण सही है, महत्व सही है, एकत्र सही है। अशुद्ध क्या है? प्राप्ति। अब देखिए, इसके बाद संयम। संयम में संधि विच्छेद, सम प्लस यम, संयम। ड का उच्चारण सन, ड हम बताए थे, ट ठ ड, ये सब कहाँ से? मूर्धा से। क वर्ग में कंठ से। उष्ण व्यंजन क्या है? तलप स, मूर्धन्य स, ये सब क्या है? उष्ण वर्ण है। औ वर्ण में किस स्वर का संधि है? दीर्घ। हम बताए थे, ये सब क्या है? दीर्घ है। ओ क्या है? दीर्घ है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ढ का उच्चारण स्थान, ढ कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। बरवई रामायण की शीर्षक रचना किसकी है? तुलसीदास की रचनाएं हैं। कवि नाभादास का
अस्थाई निवास, खोलिए देखिए, नोट्स में सब मिल जाएगा। वृंदावन। विशाख किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। सभा का खेल, बिखरे मोती पढ़ाए थे सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए नोट्स में दिया गया है सब चीज़। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, पढ़ाया हुआ है ना जी। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कब हुआ था बताइए, कब हुआ था? 1917 में। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? रघुवीर सहाय के द्वारा। किसके द्वारा? अधिनायक में है। अधिनायक शीर्षक में हरचरना कौन है? गरीब लड़का है, सैनिक है, शिक्षक है, चौकीदार है? नहीं है ये सब चीज़। क्या बताए थे? हरचरना मतलब सत्ता, अधिनायक में सत्ताधारी वर्ग के लोग, और हरचरना में क्या? गरीब लोग, आम जनता। तो क्या हो जाएगा? गरीब लड़का। कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। कहाँ? कौन रहे? कौन रहे? विनोद कुमार शुक्ल। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, ये होगा नहीं। ज्ञानेंद्र पत्री होगा नहीं। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? राजा रुद्र शाह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा रुद्र शाह। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कितनी बार बताएं? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। बताया गया था कि नहीं? जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले शीर्षक में कविता कौन सा है? पद सूरदास का है। हनुमान वाहक में कितने छंद हैं? कितने छंद हैं? 46 छंद हैं। तुलसीदास क्या पहनते थे? कौपीन। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए 1570 में अनुमानित। भक्तमाल शीर्षक में कितने छप्पे हैं? 316 छप्पे हैं। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कवि भूषण के पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी, दिवाकर त्रिपाठी, सियाराम त्रिपाठी, जगमोहन त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवा बावनी, देखिए लिख दिया है शिवा बावनी में कितने मुक्तक? 52 मुक्तक। बारी बा बताए थे आप लोगों को कि पवन इंद्रजीवी जम पर, बाड़क जीवी हम पर, कौन किस पर भारी है? उसमें हम बताए थे बरी बा मतलब बादल, किस प्रकार, किस बादल पर कौन भारी है? पवन भारी है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? कौन है प्रेम पथिक के रचनाकार? कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, पढ़ाए थे। देखिए जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। आम्र शब्द में क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ये सब तो आप लोगों को ट्रिक भी बताए थे। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किस निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है? किसका रूपांतर नहीं होता है बताइए? अवयव का कोई रूपांतर नहीं होता है। काल के कितने भेद हैं? काल के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। क्या समझ रहे हैं? मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यौगिक क्रिया है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ? किस सर्वनाम? पुरुषवाचक होगा, निश्चयवाचक तो नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, ये भी क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, एग्जाम में पास करवा दीजिए, कौन सा हो जाएगा बताइए? संबोधन कारक। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। उसने कहा था, कितना अच्छा से पढ़ा है। उसने कहा था। देखिए शीर्षक कहानी में पोलूराम क्या थे? पोलूराम क्या थे? चौकीदार थे। चौकीदार का कहीं जिक्र हुआ? किसान का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। ये दोनों काट दीजिए। सिपाही कौन था? आप लोगों को बताया गया था, तो ई भी नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? डाक बाबू होगा। आप देखिए लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? कितनी बार पढ़ाएं? जयप्रकाश नारायण। इसी का बचपन का नाम क्या था? बाउल भी था। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? देखिए बंगाल गजट नहीं होगा। हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट में दीनमान नहीं होगा, तो फिर क्या बचा? फ्री प्रेस। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति में किसे कहा गया? उमा शंकर दीक्षित को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था बताइए? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, ये पूछ लिए।
कब हुआ जी बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछ लिया, कब हुआ? 1908 ईस्वी में। डेट सहित आप लोगों को बताए थे, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष हुई थी? 1925 ईस्वी में, सॉरी 1925 में, ठीक है। अब देखिए 68 नंबर, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की? किसने की नारीत्व की साधना? तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? देखिए विनोबा भावे कैसा पढ़े थे? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इन सब ने नारीत्व का साधना नहीं किए। तब कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किए? कब से शुरू किए अज्ञे जी ने नियमित लेखन? बताइए। तो क्या हो जाएगा? 1930 के बाद। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका है? किनकी भूमिका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, जद्दू कृष्ण मूर्ति की। किसकी भूमिका है? जद्दू कृष्ण मूर्ति की। भगत सिंह को फांसी कब हुआ? 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? देखिए भगत सिंह के अनुसार तो किस में आ जाएगा? सीधा समझिए, भगत सिंह किससे जुड़े थे? राजनीतिक से। कालिदास अवार्ड किसको दिया गया था? बताइए। बालकृष्ण भट्ट होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश होगा। कालिदास अवार्ड किसको दिया गया था? देखिए जयप्रकाश नारायण नहीं, बालकृष्ण भट्ट नहीं, मोहन राकेश नहीं, तो क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में किस पुस्तक से उद्धृत है? किससे? बोलते क्षण से। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? परशुराम सिंह। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताए थे, नारायणी नदी। सब 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? मोहन राकेश किस पत्र के थे? सारिका, मतवाला के थे, विश्व प्रेम के थे, अछूत के थे? इन सब के थे क्या? नहीं थे। तो क्या होगा? सारिका। अब वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? बारिश में क्या हो जाएगा? बताइए। रामधारी सिंह पहले दिनकर। देखिए होगा? नहीं होगा। उदय प्रकाश होगा? मोहन राकेश होगा? बारिश में नहीं। तो फिर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। सिपाही की मौत शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है? कुंती कौन है? बताइए। कुंती कौन है? बिस्नी की बहन, मुन्नी की बहन, मुन्नी की चाची, बिस्नी की बहन, बिस्नी की पड़ोसन। क्या हो जाएगा? बिस्नी की पड़ोसन। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी की साहित्य क्या है? निबंध है। स्वर की संख्या कितनी है? 11। अघोष वर्ण क्या है? घ। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन। क्या कहते हैं? सम्मेलन। पॉकेट मार शब्द में कौन सा है? पॉकेट मार। अब यही भाव में बताए थे। क्या हो जाएगा? यथावत में हो जाएगा, कर्मधारय में पहला पद विशेषण, तो ये नहीं होगा। द्विगु में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। कौन सा कारण? करण। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की। तो क्या हो जाएगा इसमें? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। बुद्धि सुधरती है। इसमें सॉरी करण कारक हो जाएगा। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह करना, घर बेचना, भटकना, सह जाना, मतलब विवाह करना। कृपा शब्द का विशेषण क्या है? कृपालु। रामधारी सिंह दिनकर पहली कविता प्रणभंग किस वर्ष प्रकाशित किए थे? 21वें वर्ष के बाद किए थे। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? वो पलंग के नीचे गिर पड़ा कौन? टीटी। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, यह कथन किसका है?
यह कथन है भगत सिंह का है। देखिए, विपत्ति जब आती हैं तो व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। एक लेख और एक पत्र में लाला लाजपत राय के बारे में पढ़े हैं? नहीं। सुखदेव सिंह, उसको चिट्ठी लिखा किसने? भगत सिंह ने। करतार सिंह, ये भी नहीं होगा। क वर्ण का उच्चारण क कंठ से। हिंदी में अनुशांसिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। संधि के कितने भेद हैं? संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निष्फल में नि जोड़ फल, निष्फल। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं। दीपिका, देखिए शुद्ध है? नहीं। प्रसाद शुद्ध है? घनिष्ठ शुद्ध है? नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा? निपुर। नुपुर क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार, सोमवार व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, गुणवाचक? क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? कई शब्द की जाति को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं? नहीं। संज्ञा कहते हैं शब्द की जाति को? नहीं। कारक कहते हैं? नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य को क्या कहते हैं? इला कहते हैं। क्या कहते हैं? इला। सूर्य को क्या कहते हैं? इला कहते हैं। इला। कवि का स्त्रीलिंग रूप देखिए, कवित्री तो जान रहे हैं, लेकिन कवित्री का तरीका देखिए लिखने। कवयित्री होगा कि कवित्री होगा? कवयित्री होगा। कवयित्री, ऑप्शन सी। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य से जो शब्द अलग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं, कारक कहते हैं, शब्द कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? वाक्य से जो अलग रहते हैं, वाक्य से जो अलग रहेगा उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। देखिए क्वेश्चन, निबंध लिखने आया है। कितनी बार बताए थे? पर्यावरण संरक्षण इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण पे पूछ लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पूछ लिए। स्वतंत्रता दिवस पे पूछ लिए हैं। निबंध में बताए थे। 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या में बताए थे, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आया देखिए, कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का ही षड्यंत्र है। बहुत काली असील जरा से केसर की धूल जैसी लग गई हो। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुझ नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता? किन्हीं दो का लिखना था, किन्हीं दो का लिखना था। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। 2 का लिखना था। किसी का भी 2 कहानी से आया है। ये दोनों कहानी से हैं और ये दोनों कविता से हैं। ठीक है, ये हैं ऊषा से और ये पूरब पश्चिम से आते हैं। किससे हैं? अधिनायक से हैं। ठीक है, तो ये किसी 2 का लिखना था, चाहे वो कविता का लिखिए कहानी का लिखिए। व्याख्या कैसे लिखते हैं बता दिए थे। देखिए, एक पत्र लिखने आया, बताए थे। एक औपचारिक आएगा, एक अनौपचारिक आएगा। औपचारिक में भी आ गया और अनौपचारिक भी आएगा। देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत में पढ़ाए थे। दिनकर जी के निधन और उनकी किन परिस्थिति में हुआ? रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछ रहा है, उनका निधन कैसे हुआ और किस परिस्थिति में हुआ? नारी की प्रधानता कब से आरंभ होती है? ये भी क्वेश्चन बताया गया है। विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या जी बताएं? नहीं क्यों लेना चाहिए बताइए? विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए? ये भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं। धांगड़ शब्द क्या होता है? भाड़े पर का मजदूर। चातकी किसके लिए तरसती हैं? चातकी कन को तरसती, बताए थे ना। कवि मुक्तिबोध के अनुसार बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन मात्र लिखना है। बातचीत शीर्षक से दिया है। लहना सिंह के बारे में पूछा, उसने कहा था। अर्धनारीश्वर के बारे में पूछा। जन जन का चेहरा एक, तुलसीदास के बारे में पूछा और हार जीत के बारे में। किसी 3 को लिखना था। ये सब चीज़ आप लोगों ने लिख ली है। मेन था कि ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही है, आप लोगों का 48 सही है, कितना सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फिलहाल इतना ही। लेकिन जिनका भी 1-2 नंबर मिस्टेक हुई हैं, भूल हो गई हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग ये ना सोचे कि ऑब्जेक्टिव में गलत हो गई। देखिए, ये गलती सबसे होती हैं, धीरे धीरे गलती से ही सही होती हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ भी कमी रह गई
उनको सुधारिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम जानते हैं कि आज जितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बावजूद भी आप लोगों के 1 से 2 प्रश्न रंगने में गलत हुए होंगे। मुझे इतनी पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को रंगने में गलत हो गया होगा। तो यदि किसी का गलत हो रहा है तो वो पछतावा ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। ये तो बस एक परीक्षा थी, अभी ज़िंदगी की असली परीक्षा बाकी है। परेशान ना होइए, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा, टेंशन मत लीजिए। बाय बाय।